परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान वेद वेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने कल प्रसंग था, देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था कि आपसे भी बढ़कर कोई परमात्मा है क्या, जो आप ध्यान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, और इस सृष्टि का आधार क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी, हम तत्व से जानना चाहते हैं। तो कल आपने सुना देवर्षि नारद जी किन किन बातों को ब्रह्मा जी से पूछा, कैसे ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। हे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके ये अपना नाशवान शरीर छोड़ दूं। जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ रोज श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तो पहली बात उनके अंदर कुभाव भी आ जाए तो नरक नहीं जाएंगे। जो रोज भगवान की लीला कथा सुनते हैं, थोड़े ही समय में उनका कुभाव नष्ट हो जाएगा और उनके हृदय में भगवान अपनी भक्ति प्रकाशित कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण की जब कोई कथा सुनता है तो प्रविष्टा कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम आहा धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब कोई कानों में भगवान की चर्चा सुनाता है, ध्यान पूर्वक हम उसे सुनते हैं, तो थोड़े ही दिनों में कर्ण छिद्रों से भगवान कथा शब्दों के अंतर्गत बैठकर हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जो ही भगवान प्रकाशित हुए तो जैसे शरद ऋतु आने पर जल का गंदलापन मिट जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, वैसे ही मन निर्वासनिक एकदम निर्मल हो जाता है। कथा सुनने मात्र से भगवान प्रविष्टा कर्णरंध्रेन श्वानाम भाव सरोरुहम, उसके हृदय में भाव प्रकट कर देते हैं। कर्णरंध्रों से स्वयं भगवान हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, तब उसकी ऐसी दशा हो जाती है, वो क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में आनंदित होकर नाचता है, क्षण क्षण में हृदय से गाता है। बड़ी अद्भुत दशा हो जाती है। वो फिर एक क्षण के लिए भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। वो समस्त क्लेशों से छूटकर ऐसे विश्राम को प्राप्त होता है जैसे परदेश गया हुआ आदमी घर आने पर विश्राम प्राप्त करता है। हमारा घर क्या है? वृंदावन। घर वाले कौन है? प्रिया प्रीतम सहचरियां। हम भूल से माया के भ्रम में फंसकर शरीर और शरीर संबंधियों में अपना मोह कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। हमको भी ये जीवन में करना है कि एकमात्र ममता प्रिया प्रीतम के चरणों में। भगवान वैसे तो जीव का इस पांच भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे वस्त्र वैसे है ये, पर अज्ञान के कारण हम इसे मैं और मेरा मान लिए। कैसे जीव माया में आसक्त हो जाता है। ये क्या है भगवान की माया? परीक्षित जी कह रहे, यद्यपि जीव का इस पंचभूत शरीर से कोई संबंध नहीं, फिर भी वो मैं मेरा मान, ये क्या है माया? ये क्या बात है प्रभु कि जो जीव है वो परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार है, फिर भी वो विकार को प्राप्त हो रहा है। उसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं, फिर भी पंचभूतों में मैं मेरा किए हुए। प्रभु
आपने पहले बताया कि विराट भगवान से ही लोकों की रचना हुई और लोकपालों की रचना हुई। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? ये जो देहाभिमानी जीव, क्या इसकी आयु निश्चित है? इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या अनुष्ठान के द्वारा, जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय आदि? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। ये देवता, मनुष्य आदि योनियां तीन गुणों के फल स्वरूप प्राप्त होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कौन सा कर्म करने पर जीव को देवता बनना पड़ता है, कौन सा कर्म करने पर राक्षस बनना पड़ता है, कौन कौन सी योनियों में ये आप दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुषों में जानना चाहता हूं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ये सब भगवान विराट के शरीर से प्रकट हुए, आपने पीछे सुना। तो भगवान इस ब्रह्मांड का भीतर और बाहर का परिमाण क्या है, नाप क्या है? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? बाहर से कितना है, भीतर से कितना है? मैं महापुरुषों के चरित्र सुनना चाहता हूं, युगों के भेद जानना चाहता हूं। युगों में कौन कौन सा धर्म होता है, कौन से युग में कैसे प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तत्व की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप क्या है और तत्व का लक्षण क्या है? भगवान की आराधना कितने प्रकार से की जा सकती है? जो योगेश्वर हैं उनकी क्या गतियां होती हैं? प्रभु, प्रलय के समय जीव कहां चला जाता है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड किसे कहते हैं? कैसे जाना जाए कि इसमें पाखंड है? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसे बंधन को प्राप्त होती है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका बंधन क्या है, उसका मोक्ष क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, अपनी माया से वो किस प्रकार क्रीड़ा करके परतंत्र जीव के रूप में बंध जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो भ्रम खत्म हो जाएगा। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो अपनी माया को स्वीकार करके किस तरह से परतंत्र जीव के रूप में हो जाते हैं। भगवान, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण ऐसे निकलने वाले नहीं। अब तो केवल ब्रह्म ऋषि के साप से ही निकलेंगे, तक्षक के काटने पर। मैं आपके श्री मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी लीला कथा पान कर रहा हूं। ना मुझे थकान हो रही है, ना नींद आ रही, ना भूख, ना प्यास। शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए